करें शुरू। आज टॉपिक जो रहेगा वो कौन सा है? एकीकरण। ठीक है, संभावना मानो। ठीक है, प्रश्न बने, संख्या जो रहेगी वो लगभग एक प्रश्न है। मतलब काम कितने नंबर का है? हाँ जी, 3 नंबर का काम है। प्रश्न आपका एक बनेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा समझ आधारित टॉपिक है। हम बात करें राजस्थान के एकीकरण के अंदर, यानी कि आगे बढ़ने से पहले मैं 1947 की मैं बात करूं, 1947 और किसकी? भारत की आजादी की अगर हम बात करें। अगर आपने एक योजना पढ़ी हो तो कभी भी माउंटबेटन प्लान पढ़ा है क्या? नाम सुना है, पढ़ा नहीं है ना कभी। ठीक। भारत का जब यानी कि विभाजन होता है, या हम यूं कहें कि भारत जब आजाद होता है, और आजाद करने से पहले बहुत से जो है वो नियम योजनाएं बनाई गई। ऐसा नहीं है कि सीधा ठीक है जच गई कि आज भारत को क्या कर दिया जाए, ऐसा नहीं। अगर हम बात करें माउंटबेटन योजना के अलावा क्रिप्स मिशन की हम बात करें, ये भी नाम सुना हुआ है। वेबेल योजना की अगर हम बात करें, वेबेल योजना लॉर्ड वेबेल के अध्यक्षता के अंदर इसका गठन किया गया। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इन सब का क्या है, बहुत योगदान है। लेकिन अपने किसके संदर्भ में पढ़ना है? एकीकरण के संदर्भ में पढ़ना है। और माउंटबेटन योजना के अलावा एक अपने लिए काम का था 1947 का एक्ट, 1947 का अधिनियम। और 1947 का अधिनियम जो है माउंटबेटन योजना के तहत, अगर एक प्रश्न सीधा सा बन जाए ना, आपसे पूछ भी ले कि 1947 अधिनियम जो था, इसका अगर हम बात करें कि प्रयोग जो है या किस योजना के तहत लाया गया था, तो एक सीधी सी बात याद में रखनी है, माउंटबेटन योजना आती है, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता के अंदर इसका गठन किया गया था। ये आती है, इसने कहा कि भारत जो होगा, या हम बात करें विभाजन जो है, पहले मुद्दा क्या था, एक तो मुस्लिम, एक दोनों अलग अलग चाहते थे। हम संविधान सभा पढ़ते हैं, उसमें सीधा आता है कि ठीक है मुस्लिम लीग अपना एक अलग से क्या चाहती थी, निर्वाचन मंडल चाहती थी। और वहीं अगर हम बात करें और हिंदू वाले क्या चाहते थे, लेकिन वास्तविकता के अंदर जो है अलग की अगर किसी ने मांग की थी ना, तो वो किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारे लिए एक अलग से ही क्या कर दो, एक अलग से देश बना दो, और हमारा जो निर्वाचन होगा, अगर कोई भी किसी भी प्रकार के चुनाव होते हैं तो मुस्लिम लीग के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल भी अलग हो। माउंटबेटन योजना आती है, माउंटबेटन योजना के द्वारा दो तीन बातें की गई कि दो राष्ट्र बनाए जाएंगे, दो राष्ट्र बनाए जाएंगे, अलग अलग दो देश बनाए जाएंगे, जिसमें से एक होगा कौन सा?
पाकिस्तान, और एक कौन सा होगा? भारत। अब दोनों को अलग बना दिया। खास ये रहेगी कि अब जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतें हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार जाएगी। वो अपनी इच्छा अनुसार अगर चाहती है पाकिस्तान में मिलना चाहे तो पाकिस्तान में जा सकती है, भारत में मिलना चाहे तो भारत में जा सकती है, और अगर वो चाहती है कि हम दोनों में नहीं मिलना तो वो क्या रह सकती है? स्वतंत्र रह। माउंटबेटन योजना के तहत ये प्लान थे। सचिव पद को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। और जब तक दोनों देशों के लिए अलग से संविधान सभा यानी कि या संविधान का गठन नहीं किया जाता है, जब तक संविधान का गठन नहीं होता है, तब तक जो जितने भी कानून कायदे नियम जो चलेंगे वो कौन से अधिनियम के तहत चलेंगे? 1935 के अधिनियम के तहत। और जब अपना संविधान बन जाएगा उसके बाद में 1935 का अधिनियम जो है वो ऑटोमेटिक समाप्त। और फिर धीरे धीरे चलते चलते माउंटबेटन योजना के बाद में एक अपना एक्ट आया जिसका नाम था 1947। 1947 की धारा 8 के अंदर उल्लेख किया गया था। कौन सी धारा? 8। धारा 8 क्या कहती है? क्या कहती है धारा 8? एक्ट कौन सा है? 1947। धारा कौन सी है? 8। धारा 8 ये कहती है कि जो रियासतें हैं उनके पास 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? विभाजन के बाद में वो चाहे तो किस में चली जाए, अगर उसकी इच्छा है भारत में मिलने की तो भारत में मिल जाए, अगर उसकी इच्छा है पाकिस्तान में जाने की तो पाक में जा सकती है, और अगर वो चाहती है कि हम दोनों में नहीं मिलना चाहते तो क्या रह सकते हैं? कौन सी धारा कहती है? धारा 8। एक बात लिखो फिर आगे और देखते हैं। लिखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 धारा 8 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 क्या कहती है कि रियासतें जो है वो स्वतंत्र रह सकती है, भारत में जा सकती है या किसमें? पाकिस्तान के अंदर मिल सकती है। लिखो शाबाश। क्या लिखा? धारा 8 के अनुसार रियासतें या तो किस में जाएगी? भारत में जाएगी या पाक में जा सकती है। अब इनका निर्धारण करने के लिए 5 जुलाई 1947 की बात है। 5 जुलाई 1947। एक चीज और बताओ, ये अधिनियम पारित कब हुआ था? 1947। तारीख बतानी। 47 तो आगे 47 है तो अपने बता दी 47। तारीख बता। दो बातें ध्यान में रखनी। जुलाई का महीना छठा होता है या सातवां होता है या आठवां होता है? सातवां। ठीक है, इसी के अंदर छिपा हुआ है सीधा सा 4/7/1900, मतलब 4 जुलाई 1947। 4 जुलाई 1947 को ये अधिनियम क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, पारित। लेकिन 4 के बाद क्या आता है? 5 जुलाई 1947 को दिल्ली के अंदर एक सचिवालय का गठन किया। उस सचिवालय का नाम था
रियासती सचिव। प्रश्न बनेगा, अधिनियम तो कब पारित होता है? 4/7/47 और रियासती सचिवालय 5/7/1947। अब इसने कहा कि ये अधिनियम की धारा 8 कहती है कि देशी रियासतें जो भारत में जाए स्वतंत्र रहे ले या पाक में जा सकती है, लेकिन इसने कहा कि ऐसे नहीं होगा। हम सीधा यूं नहीं कह सकते कि ठीक है कि अगर जो रियासत चाहे वो पाकिस्तान में जा सकती है, जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है। ऐसे तो प्रत्येक रियासत कह देगी कि मैं क्या रहना चाहती हूँ, स्वतंत्र रहना चाहती हूँ। स्वतंत्र रहेगी तो फिर उसके सारे काम कौन करेगा? खुद ही करेगी। और प्रत्येक अगर ये ऑप्शन लागू हो गया कि जो रियासत चाहे वो स्वतंत्र रह सकती है, तो सारी की सारी रियासतें क्या रहेगी? स्वतंत्र रहेगी। लेकिन इन्होंने कहा कि स्वतंत्र रहेगी वही रियासत जिनकी जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या जो है वो तो 10 लाख से प्लस 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। अरे 10 लाख से एक सदस्य भी कम है तो वो रियासत स्वतंत्र। दूसरा इन्होंने कहा कि वार्षिक आय जो है वो कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ प्लस प्लस होनी चाहिए। अगर ये दो शर्तें फॉलो कर रही है कोई रियासत, कहती है कि मैं स्वतंत्र रहना चाहती हूं, और अगर ये दो नियम फॉलो हो रहे हैं तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती है, अन्यथा वो रियासत स्वतंत्र नहीं रहेगी। ये शर्त पूछी गई थी पेपर की। 1947 के अधिनियम के तहत स्वतंत्र रियासत रह सकती है 10 लाख से अधिक वाली, 10 लाख से कम वाली, लगभग 10 लाख वाली, तो हम कहेंगे 10 लाख से अधिक वाली। और वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? ये शर्त रखता कौन है? दिल्ली रियासती सचिवालय है। दिल्ली रियासती सचिवालय नहीं, रियासती सचिवालय। इसका गठन होता है दिल्ली के अंदर। इसका गठन दिल्ली में कब होता है? 5 जुलाई 1947। जिसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी लिख लो एक बात और, अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। अध्यक्षता कौन करता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। प्लेट नहीं लिखना, ठीक है। और सचिव किसको बनाया गया था? बहुत बार प्रश्न बना है, बहुत बार। क्या कहना इस प्रश्न का? वीपी मेनन का पेपर में बार बार प्रश्न बनता है कि रियासती सचिवालय के सचिव किन्हें बनाया गया था, तो हम कहेंगे कब कब बनाया गया? 5 जुलाई 1947 को। और इसी ने घोषणा की कि केवल वही रियासत स्वतंत्र रह सकती है जिसकी वार्षिक आय तो कितनी हो? 1 करोड़ से अधिक, और जनसंख्या कितनी हो? 10 लाख से ज्यादा। और ऐसी बताते हैं कि राज्य में कितनी रियासतें थी? कौन कौन सी? ऐसी रियासतें राजस्थान में कितनी थी? 4। अच्छा एक चीज और बताओ, बताते हैं कि जब एकीकरण हुआ उससे पहले राज्यों को श्रेणियों में बांटा जाता, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी। उस समय एकीकरण के समय राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य? सी का या बी का? राज्य जो थे उनको श्रेणियों के आधार पर बांटा जाता था। प्रश्न सीधा सा बनता है कि जब एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान कौन सी श्रेणी का था? विभाजन किया जाता था अलग अलग, उसके बाद में यानी कि फिर अलग ही कर दिया, ABC वाला मामला खत्म कर दिया। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इसमें भी तो अलग अलग बांटते थे, राज्य के अंदर भी अलग अलग श्रेणियां बांट दिया जाता। सी श्रेणी, राजस्थान जो था ना वो कौन सी श्रेणी का था? बी। कौन सी श्रेणी का था? बी का। अब एक प्रश्न और बना था पेपर के,
कि निम्न में से एकीकरण के समय राजस्थान किस श्रेणी का भाग था? क, ख, ग, घ। हैं? मंजीत कौन सी श्रेणी का था? सारा ही खेगा के सारा तो कैसी गुरुजी हो ही कौन ही फिर कौन ही हो वाह कॉन्फिडेंस है ना। कौन सी श्रेणी का था? ठीक है सीधा सा ध्यान में रखना, कंफ्यूज करता है बस इसीलिए। ख श्रेणी का। और इस समय राजस्थान की कितनी रियासतें स्वतंत्र रही थी? 4। कौन कौन सी? एक तो आपकी जोधपुर, एक आपकी बीकानेर और एक आपकी जयपुर है ना, और एक आपकी उदयपुर। ये 4 श्रेणियां। 5वां देता है सीधा सीधा से देता है मेरे भाई, डायरेक्ट ऑप्शन देता है। क्या पता इससे एक से ज्यादा प्रेम है इसको, वो मुझे नहीं पता, लेकिन सीधा सा है डायरेक्ट सिरोही। और तावड़ा तावड़ा सा था कौन लगे। ठीक है प्रश्न घुमा के देता है सीधा। एकीकरण के समय राजस्थान में सबसे अंतिम में शामिल होने वाली रियासत जो थी वो कौन सी? सिरोही। ठीक है लेकिन इस रियासत को स्वतंत्र रहने का अधिकार नहीं था। सीधा सा बनेगा, क्या बनेगा? प्रश्न जो है अगर हम बात करें ए ऑप्शन तो आपको ये देगा कि एकीकरण के समय स्वतंत्र रियासत जो थी वो कौन सी थी? एकीकरण के समय स्वतंत्र रियासत चार थी, जिसमें सिरोही ऐसी रियासत थी, सिरोही ऐसी रियासत थी जो सबसे अंत में है, अंतिम में शामिल, जो सबसे अंतिम में शामिल। बात सही है ना? है मंजीत बताएगा, मंजीत बात सही है ना? है अजय अजय क्या कृष्ण एकदम सही है, परफेक्ट है डोबा फुटड़ा कटू है रे है है। हाँ तो एकीकरण के समय स्वतंत्र रियासत 4 थी जिसमें सिरोही ऐसी रियासत जो इसकी बात होगी है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ये तो कह रहा हूँ ना अभी बात सही थी या नहीं है, वो बोल रहे कि सही 4 थी जिसमें से सिरोही, जिसमें से सिरोही अंतिम शामिल हुई। तो सिरोही स्वतंत्र रियासत अंतिम जरूर हुई थी लेकिन स्वतंत्र है। अरे अभी समझे या जी को नहीं, आप समझे अभी भी नहीं। 4 थी स्वतंत्र, क्या 4 थी ना? 4 में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और अब क्या कह रही है कि एकीकरण के समय स्वतंत्र रियासत 4 थी जिसमें जिसमें 4 जो थी उसके अंदर सिरोही एक रियासत ऐसी थी जिसको अंतिम शामिल किया। यह बात गलत है। प्रश्न आपको बनेगा सत्य है सत्य पर आधारित। ठीक है पूरा प्रश्न बना दूं ये लो। एकीकरण के समय, एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर थी। कौन थी? हाँ तीसरा बिंदु जो हमें कहता है
तीसरा ऑप्शन हमारी जी ये बनेगा, क्या बनेगा? एक्ट 1947 की धारा 8 व 8 क के अनुसार, 8 व 8 क के अनुसार स्वतंत्र वही रह सकती है, स्वतंत्र वही रह सकती है, रह सकती है जिसकी आय 1 करोड़ से, जिसकी आय 1 करोड़ से ज्यादा से अधिक हो। ठीक है। और डी ये कह रहा है कि एक्ट 1947 की धारा केवल 8 कहती है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली स्वतंत्र रह सकती है, अधिक जनसंख्या वाली स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 ये आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको दसना है इसमें से, फिर नीचे दे देगा कूट। ठीक है। अब इसमें से आपको क्या दे देगा? कूट। तो हम सीधा से इसमें समझदारी से अपने प्रश्न कूट बना लो, जो सही निकलेगी। ठीक है। पहली बात क्या कह रही है कि एकीकरण के समय राजस्थान में स्वतंत्र रियासत कितनी, जिसमें से सिरोही ऐसी रियासत थी जो अंतिम शामिल। ये बात गलत। मतलब एक कूट तो हमारी कौन सी निकलेगी? ए ऑप्शन हमारा गलत। एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर, ये बात सही। तो हम इसको गलत में शामिल नहीं करें। एक्ट 1947 की धारा 8 के अनुसार स्वतंत्र वही रह सकती है जिसकी आय कितनी है। सही है, ये गलत है? गलत। हम कहेंगे एक कौन सा? सी। एक्ट 1947 की धारा केवल 8 कहती है कि स्वतंत्र वही रह सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से। ठीक है। तो हम कहेंगे धारा 8 के जो है नगर पालिका अधिनियम से संबंधित है। ठीक है। ए वैसी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ऐसा प्रश्न बनेगा, कर लोगे? पक्की बात है। कितनी रियासतें थी जो स्वतंत्र थी? नाम बताओ फटाफट। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और क्या बात है, लिखो फिर आगे। बनी नहीं थी, बनी नहीं थी, ये ऐसी कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। 4 ही थी। ठीक है। फिर लिखो एकीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। एकीकरण का श्रेय जो है वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। अब कौन बताएगा ये क्या बीच में क्या नाम है? आप मुझे ये बताएं, एकीकरण जब हुआ था उस समय भारत में कुल कितनी रियासतें? बहुत शानदार सा प्रश्न है। 19 19 नहीं, भारत की बात हो रही, ओनली राजस्थान, भारत। 19 तो राजस्थान, राजस्थान। नहीं पता? कृष्ण सर
बता दो, शाबाश। है, रखो हौसला, वो मंदिर भी आएगा, थोड़ा सा और जोर लगा, उत्तर भी आएगा। 565। कितनी रियासतें थी भारत के अंदर उस समय बताई जाती है भाई? टोटल 565 थी। टोटल कितनी थी? था नहीं 565 ही? अब डाला क्यों 565 ही? अब डाला क्यों नहीं? अभी एकीकरण में कितनी शामिल हुई? कितनी थी? कुल कितनी थी टोटल? टोटल थी 565। लेकिन मेरे भाई बताया जाता है एकीकरण के अंदर 562 शामिल है। एकीकरण कितनी रियासतों का हुआ था? और हम कहें 3 रियासतें ऐसी थी जिनका एकीकरण नहीं हुआ। किसमें? भारत के अंदर। एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? 565 टोटल थी, जिसमें से 562 का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ। 562 का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ। इसमें से 565 में से 62 माइनस कर दो, बराबर उत्तर आएगा 4। 3 तीन कौन कौन सी थी बताइए? शाबाश। 3 रियासतें कौन कौन सी थी जिनको एकीकरण में शामिल या जिनका एकीकरण नहीं हो पाया था? एक तो कश्मीर, एक तो एक हैदराबाद, और एक जूनागढ़। एक जूनागढ़ कौन सा? गुजरात वाला, ने की बीकानेर वाला। जूनागढ़ गुजरात वाला है, ध्यान में रखना, बीकानेर वाला नहीं है। प्रश्न सीधा सीधा सा बनेगा, एकीकरण के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी? तो हम कहेंगे 565 रियासत थी, जिसमें से 562 का एकीकरण हो पाया था। 3 रियासतें ऐसी थी जिनका एकीकरण नहीं हो पाया। तीनों में के अगर नाम पूछे तो हम एक कहेंगे कौन सा? कश्मीर है, दूसरा कौन सा है? हैदराबाद है, और तीसरी कौन सी है? याद हो जाएगा। और इसी एकीकरण के समय अगर हम बात करें, ये तो किसकी रियासतें थी टोटल? भारत में कितनी? 565। शामिल कितनी हुई? 562। अब मेरे भाई राजस्थान में उस समय 19 रियासतें। कितनी? 19, है ना? राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं? 19, है ना? 19, 19 को। और 29, 30 कम 1 2, 2 9, और 49, 40, 19 बोलते हैं इसका ना। 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19। लिखो 19 में पहला लिखो, 2-3 बातें लिखो, सुनी सुनी फूट रही फूट। 19 में सबसे प्राचीन जो थी वो थी कौन सी? झालावाड़, मेवाड़। ये सबसे पुरानी थी, सबसे पुरानी। कौन सी? मेवाड़। अगर ये सबसे पुरानी थी तो फिर सबसे नई कौन सी है? तो झालावाड़ी। सबसे नवीन कौन सी है? सबसे प्राचीन कौन सी है? फिर आ जाओ। और सबसे बड़ी, सबसे बड़ी देखना किसकी दृष्टि से है? जनसंख्या की दृष्टि से बताना है, जनसंख्या के आधार। ये थी सबसे बड़ी मेरे भाई। हम लिखेंगे जयपुर। कौन सी? ये सबसे बड़ी थी, तो फिर सबसे छोटी कौन सी थी? जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटी कोटा थी। है? कोटा वाला कौन है? हाथ खड़े करना है। हेलो, कोटा थी। कौन सी थी? शाहपुरा। एक बात दिमाग में घुसेड़ लो, चाहे जनसंख्या की दृष्टि से आए, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से आए, छोटी पूछे आंख मीच कर क्या कर देना, लेकिन थोड़ा थोड़ा
दिखाई देना चाहिए, कहीं बी की जगह सी भर दिया। फिर जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि, दोनों की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटी कौन सी है? ठीक है, 4 नंबर पर आओ। 5 नंबर सबसे बड़ी, फिर बताओ सबसे बड़ी, लेकिन अब देखने का नजरिया चेंज करना है। अब हमें क्षेत्रफल के आधार पर, तो सबसे बड़ी कौन? मारवाड़ थी या जैसलमेर है? पक्की बात है? 101%। श्योर इट। मैं कहता हूं सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रियासत थी ना, कौन सी थी? ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो मेरे भाई जोधपुर थी। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, है ना। राजनीतिक दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है पॉलिटिक्स के मामले के अंदर जो सबसे ज्यादा थी ना फेमस, वो जोधपुर थी। है ये रही क्षेत्रफल, हाँ पॉलिटिकल के अंदर। और सबसे ज्यादा राजनीतिक मुद्दे जो थे, या हम कहें उस समय के जैसे उच्च न्यायालय वगैरह है, वो सारी उस दृष्टि से हम देखें तो सबसे बड़ी कौन सी थी राजनीतिक दृष्टि से? राजनीतिक पॉलिटिक्स जो मामले होते थे ना, जिनका न्याय होगा, वो कहाँ होगा? जोधपुर। कहाँ होगा? ठीक है, लेकिन एरिया सबसे बड़ा वो किसका होगा? लेकिन इसकी दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी थी? इसकी दृष्टि से तो हम कहेंगे कौन सी? शाहपुरा। इतनी बात क्लियर हुई। अब उस समय की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान, टोंक। ये तो एकमात्र मुस्लिम रियासत। कौन सी? टोंक। अब एक प्रश्न बताएंगे, कौन बताएगा? सुमित सर नहीं, प्रश्न इस आधार का है। हाँ ये जोधपुर, पीछे पीछे, लास्ट लास्ट, शाबाश। होना खड़े। भारत के अंदर हम पढ़ते हैं नवाबों की नगरी। कोई नहीं बोले भारत में, प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ। भारत में नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? लखनऊ। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर एक प्रसिद्ध नगर ऐसा है, एक प्रसिद्ध शहर ऐसा है जिसे नवाबों की नगरी कहते हैं। पक्की बात। आधार क्या है फिर ये बता। कहते हैं टोंक को, आधार क्या, किस आधार पे कहते हैं? सबसे ज्यादा मुसलमान तो अजमेर में भी बहुत है। सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ है? नौराड़ो खिचड़ा है। सबसे ज्यादा, बैठ जाओ, सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ है? राजस्थान के अंदर। कहाँ है? इसके अलावा अगर जो है सबसे ज्यादा वो कहाँ है? अजमेर के। अजमेर में आपको सारे के सारे मुस्लिम हैं। यहाँ तो मोतीगढ़ है, ये छतरगढ़ से आगे निकलते ही। हाँ हाँ, ये सरदारगढ़ पूरे। ठीक है, और मेरे हिसाब से अपन अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा मैं। अगर जनसंख्या करवाई जाए ना, जनगणना हो, मेरे हिसाब ऐसा राजस्थान के अंदर ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई कस्बा नहीं है जहां पर
हैं कौन सो मेरे साबू को नहीं है कौन सो काम आप कौन सुन हकीकत में है प्रत्येक आपको मिल जाएंगे शहर में है हैं हाँ देख वो उसका चल है फिर तो सरपंच और चुनाव लड़ना चाहिए है ना लड़ना चाहिए 2200 करे चला यहाँ के फिर मन लगे 2200 वोट रिलेटिव ही है देखो चलो इधर ध्यान दो वापिस छोड़ दो एकमात्र कौन सी रियासत थी मुस्लिम रियासत तो हम कहेंगे टोंक टोंक को किस नाम से जाना जाता है नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है और उस समय राजस्थान के अंदर जब एकीकरण हुआ तब सीधा सा प्रश्न बनता है कि राजस्थान में उस समय जाट रियासतें दो थी भरतपुर और 8 फिरंगी दो थोड़ा जालोर तो जालोर कहाँ है 8 लोहागढ़ के लिए फेमस है 8 फिरंगी जालोर कहाँ अब तो वो मेरे हिसाब से सही है वक्त बदल गया जज्बात बदल गए कहानी बदल गई है कौन सी एक तो रियासत है भरतपुर और एक है धौलपुर हाँ है यहाँ स्लिप का ठेठा खा के पड़ जाएगा फिर प्रश्न गलत हो जाएगा है ना है दो रियासतें जाट रियासतें एकीकरण के समय एक तो भरतपुर और एक धौलपुर है दो फेमस ही है आज भी उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा ही है दो जाट रियासत एक तो भरतपुर और एक धौलपुर ठीक है अब हम कई बार पढ़ते हैं कि कोई ज्यादा प्रसिद्ध काम हो जाए है ना फेमस हो जाए जैसे कोई बहुत अच्छा काम किया हो तो कई बार लोग मैं जी हाँ स्टोरी पोस्ट वगैरह की हुई तो उनको नीचे कमेंट पड़ता ना कि हम लिख लो से 17 तोपों की सलामी 18 तोपों की सलामी 19 तोपों की सलामी 21 तोपों की क्या होती थी सलामी और किस प्रकार से दी जाती थी पहले तो तोपें चलाई जाती ठीक है और बताओ मतलब 17 तोपों की सलामी है तो उसके समान के अंदर 17 तोप ऐसे 17 तोपें चलाई जाएंगी हैं या कोई प्रसिद्ध है तो उसके लिए 21 तोपों की सलामी मतलब उसके लिए 21 ऐसा होता था तो दीपक सर बताएंगे अनुभवी व्यक्ति हो आप व्यक्ति तो बहुत अच्छा है आपका ठीक है हैं फिर आपने बताओ तो दीपक सर ने छोड़ो अब थे बताओ हैं तो फिर ज्यादा बोलना भी कौन दीपक सर शाबाश क्या कारण हो के सामू अगर अपने सरदार जी ने बताया कि 17 तोपें 18 तोपें चलाई जाती इसके अलावा आप कह रहे हो कि कुछ अलग हो सकता है क्या अलग हो किस प्रकार से भाई सर कह रहे हैं कि अलग होगा थोड़ा इस प्रकार से नहीं होता ऐसे ही कुछ कह रहे हैं तो है नहीं आपने इस प्रकार से इशारा किया था तब मैं बोल रहा हूँ कौन बताएगा और बताओ आप अरे कुछ अपने दिमाग तो काम करता होगा थोड़े विचार तो होंगे का विचार खत्म है विचार वाला पोल्ट्री डाउट है ही नहीं खत्म कुछ न पीछे वंदना क्या होगा सलामी बाई चांस मान लो आज ये सब में भर्ती हो जाते हो आपको 17 तोपों की सलामी दी जाती है अब सलामी को ध्यान ही को
हैं? भाई भर्ती हो गए और बॉर्डर पर जाकर दो चार बंदों को मारे हैं आप, फिर बटालियन ने आपको सलामी दी। अब आपको ये नहीं पता कि यार सलामी होती क्या है, और लोगों ने ऐसे आस पास और मित्र बंधुओं ने कह दिया कि आपको बहुत अच्छी तरीके से सलामी दी गई, मन मिली को नहीं। इधर सुहानी क्या होती है सलामी? तोपे चलाई जाती थी। इधर जेता, इधर क्या होता होगा? हाँ इधर नहीं पता। सुमित सर चलाएंगे, ठीक है ठीक है। और तुसी दस ही दीता, ठीक है चला के दी। हाँ मनजीत सर, इस क्लास के दूसरे व्यक्ति तो अच्छे आप हो। शाबाश दादा, 17 तो पानी सलामी दे दी, ऐसा होता था? अरे एक तो चलो ठीक है जो आप कह रहे हो, राजा धीराज महाराजा, सलामी के अंदर पता है क्या होता है? एक तो ठीक है जैसे सर ने बताया कि 17-18 सलाब जो तोपे हैं वो चलाकर सलामी दी। सलामी देने का अर्थ पता है क्या होता था? समान तो था ही था। जैसे आपने मान लो कोई अच्छा काम किया, ठीक है, लोगों ने कह दिया या पूरी क्लास में मैंने बोल दिया ठीक है कि इसको 17 तोपों की क्या दी जाए, सलामी। मतलब इस व्यक्ति ने जो कार्य किया है और इस कार्य करने का जो बल है इसमें, वो कितनी तोपों के बराबर है, इस आधार पर क्या दी जाती थी? है होता है ना, आज भी होता तो। हाँ तो वही तो होता था ना, ठीक है, इस प्रकार का होता था। यानी कि उसकी शक्ति को उन तोपों के साथ तुलना की जाती थी। 17 तोपों का जो बल है वो इस एक व्यक्ति के अंदर 18 है, 18 का ये होती थी सलाम है। हाँ आज वाला तो सिस्टम ही अलग है। ठीक है लिखो, सर्वाधिक बिंदु लिखो, सर्वाधिक तोपों, सर्वाधिक तोपों की सलामी दी गई थी एक रियासत। सर्वाधिक तोपों की सलामी दी गई, कितनी तोपों की सलामी? 19 तोपों की। हाँ 19 तोपों की सलामी दी गई। एक रियासत ऐसी थी राजस्थान में, उस रियासत का नाम बताओ। बीकानेर, जयपुर, जयपुर, फेंकोलोजी, फेंकोलोजी, फेंकोलोजी। कौन सी थी? उदय। फिर आप उदयपुर कहने वाले थे सर। फिर आप ये और बताओ कि दो रियासतें ऐसी थी राजस्थान के अंदर जिनको सलाम का अधिकार ही नहीं, भी उनको तो शाहपुरा, एक और होता था सही है ही नहीं, तो मतलब है। एक तो कौन सी थी? एक तो शाहपुरा, और शाहपुरा के अलावा एक मेरे भाई थी किशनगढ़। ये दो रियासतें ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं। बहुत बार प्रश्न बने, बहुत बार। अरे अब एकीकरण के समय वह रियासत, एकीकरण के समय वह रियासत जो सबसे ज्यादा पिछड़ी थी, इनको तोपों की सलामी का अधिकार नहीं था। छापरा और शाबाश बताओ, एक ऐसी रियासत जो एकीकरण के समय सबसे ज्यादा पिछड़ी गरीब रियासत थी। अमीर है तो कौन सी थी? शाहपुर।
एकीकरण के समय उस समय जो सबसे गरीब रियासत यानी कि पिछड़ी रियासत अगर हम बात करें ना, वो रियासत आपकी कौन सी थी? जैसलमेर। सबसे ज्यादा पिछड़ी रियासत एकीकरण के समय वो कौन सी थी? अब एक और बता दो, मुगलों को कर न देने वाली रियासत कौन सी थी? पता है? इसी का विपरीत अपोजिट एक और कर दो, मुगलों को कर न देने वाली और मुगलों से कर लेने वाली, बता दो। दोनों का उत्तर एक ही है। मुगलों को कर न देने वाली और कर लेने वाली, सॉरी, हाँ, मुगलों से कर लेने वाली, टैक्स लेने वाली और टैक्स नहीं देने वाली। भरतपुर अभियान सोचो थोड़े, 2-3 अभियान। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात अभियान पर जाती है, वापिस आते वक्त उनसे कर कौन वसूलता है? मेवाड़ वसूलती है या रणथंभौर? रणथंभौर। कौन है? रणथंभौर का एक शासक था, अगर आपने पढ़ा हो तो, समर सिंह। कौन है? समर सिंह। इसने मुगलों को कर नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। और कनु गुजरात अभियान पर जा रहे हो तो पहले यहाँ टैक्स दो। प्रश्न सीधा सा बनता है, कर देने वाली रियासत और न देने वाली रियासत, तो हम कहेंगे कौन सी? देख लो ये बिंदु। और सर्वाधिक तोपों की सलामी कौन सी रियासत को दी गई थी? हमने पढ़ा क्या भारत में उसमें कितनी रियासतें हैं? 65। उसमें से शामिल कितनी हुई एकीकरण में? 3 का नहीं हो पाया था। कौन सी? कश्मीर है, हैदराबाद है और जूनागढ़ कौन सी? गुजरात। फिर हमने पढ़ा था राजस्थान में उस समय कितनी थी? 19 रियासतें थी और एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन एक बात और बता दो मुझे, जब एकीकरण हुआ था उसमें टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे आजादी से पहले भारत में, अगर हम बात करें? एकीकरण आजादी से पहले भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? एक ही था। कौन सा? मैं भारत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात नहीं कर रहा। मैं भारत की, राजस्थान की बात है। टोटल कितने थे? 4। टोटल कितने थे? 4। एक लाइन लिखो, लिखो, आजादी से पहले भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। आजादी से पहले भारत में कितने? 4। 4 कौन कौन से? एक आपका था दिल्ली, दूसरा था कुर्ग। कुर्ग, कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है। एक था अजमेर मेरवाड़, अजमेर है मेरवाड़, ये पड़ता है राजस्थान। और एक उस समय का था बलूचिस्तान। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? बलूचिस्तान। और ये पड़ता है कहां पर? पाकिस्तान। 4 प्रश्न बनेंगे इनमें से, 4 नाम है। कितने प्रश्न बनने की संभावना है? 4 से 5 प्रश्न। 5 प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे वो देखो। पहला प्रश्न ये बनेगा कि टोटल कितने थे? 4। टोटल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल कितने?
दूसरा प्रश्न बनेगा राजस्थान में कौन सा, तो हम कहेंगे अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। तीसरा बनेगा वर्तमान भारत से बाहर कौन सा था, वर्तमान भारत, उस समय का भारत नहीं, आधुनिक भारत से बाहर कौन सा था, तो हम कहेंगे बलूचिस्तान। हम कहेंगे कौन सा, वर्तमान के पाकिस्तान के अंदर स्थित है, और जो वर्तमान के भारत से क्या है, और उस समय टोटल कितने थे, 4। कितने प्रश्न हो गए, 3 हो गए, ठीक है। चौथा बन सकता है कुर्ग कहां है, कर्नाटक, ठीक है। और एक प्रश्न बनेगा दिशा क्या, दिशा बुक से नहीं, कि एकीकरण के समय या आजादी से पूर्व दक्षिणी पश्चिमी भारत के अंदर, दक्षिणी पश्चिमी भारत में स्थित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, इधर वाला, तो हम कहेंगे बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में कौन सा हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न ये बनेगा, तो हम कहेंगे कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, रियासतें कितनी थी, भारत के अंदर 565 थी, उसमें से 62 शामिल हुई, 3 शामिल नहीं हुई, कौन कौन सी, कश्मीर है, हैदराबाद है, जूनागढ़ है। ए ऑप्शन देगा जूनागढ़, ब्रैकेट में बीकानेर, दूसरा मिलेगा गुजरात, तो हमें ध्यान में रखना है कौन सा। और उस समय कितने केंद्र शासित प्रदेश से आजादी से पूर्व, 4, कौन कौन से, दिल्ली है, कुर्ग है, बलूचिस्तान है, और राजस्थान में कौन सा था, वर्तमान भारत से बाहर कौन सा था, उस समय बलूचिस्तान कहां था, कहां था, विभाजन होने के बाद में कहां चला गया, वह केंद्र शासित प्रदेश जो विभाजन पूर्व भारत के अंदर स्थित था, लेकिन विभाजन पश्चात भारत से अलग, तो हम कहेंगे कौन सा, याद हो जाएगा क्या बता, ठीक है, लिखो फिर। एक और प्रश्न बन सकता है इसी में से, कि वह केंद्र शासित प्रदेश, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने समय के लिए अपनी अलग से विधानसभा बनाई, अलग से क्या बनाई थी, विधानसभा, और इस विधानसभा का नाम था धारासभा। वह केंद्र शासित प्रदेश जिसने धारासभा का समय के लिए धारासभा का गठन किया गया था, तो हम कहेंगे कौन सा, अपने समय के लिए अलग से विधानसभा बनाई, वो कौन सी, केंद्र शासित प्रदेश, तो अजमेर मेरवाड़ा। उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे जब इसको बनाया गया, हरिभाऊ है, अब मेरे साथ हरिभाऊ बागड़े है क्या, ऐसा कुछ नाम है ना एक, हरिभाऊ बागड़ी है क्या, नाम हरिभाऊ है, ये क्या है, उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय उस समय के क्या थे, मनजीत। वर्तमान के सीएम कौन, अच्छा है, भजनलाल है, भजनलाल है, वर्तमान की सीएम भजनलाल है, भजनलाल ही है कि, यस या नो है, भजनलाल ही है, पक्की बात है, कन्फर्म है, डन है। इससे पहले कौन थे, उस समय के कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। अब एक प्रश्न और बनेगा कि जब विधानसभा का सदस्य गठन किया गया था, उस समय इसमें कुल कितने सदस्य शामिल हुए,
टोटल यानी कि सदस्य संख्या कितनी थी। धारा को हम ऐसे लिखते हैं ना, दय धनुष, इसको दय को थोड़ा उल्टा कर दो, ठीक है, ये लिखते हैं ना। सदस्य संख्या सीधी सी, रट्टा नहीं मारना, ऐसे लिखते हैं। इसको 3 बना दो, ये उठा के इसके आगे पटक देना। 30 कितने, विधानसभा कौन सी और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, और मुख्यमंत्री बताओ, याद हुए कि हैं? कितनी रियासतें थी एकीकरण के समय? राजस्थान में सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर, सबसे छोटी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पिछड़ी शाहपुरा, सब सबसे पिछड़ी कौन सी थी, और एकमात्र मुस्लिम केंद्र शासित प्रदेश कितने थे आजादी पूर्व? पूर्व भारत में कितने थे? पाकिस्तान में कौन सा था? पूर्व कहाँ था? राजस्थान में कौन सा था? उस समय विधानसभा कौन सी थी राजस्थान में? अजमेर मेरवाड़ा से। धारा सभा कितने सदस्य थे? कौन से मुख्यमंत्री थे? हरिबाहु उपाध्याय। धारा 8 क्या कहती है? 1 करोड़ रुपए चाहिए। धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 कहती है कि अगर आपको स्वतंत्र रहना है, धारा 8 क्या कहती है? अगर आपको स्वतंत्र रहना है तो आपके पास 10 लाख से ज्यादा लोग होने चाहिए और 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब आप स्वतंत्र रह सकते हैं, अन्यथा हाँ। और 1947 लागू कब हुआ था? एक्ट 1947। 4/7 रट्टा मारने की जरूरत है, क्योंकि 1947 में ही 4/7 और 5/7 को क्या हुआ था गुरु, इधर बताओ। 5/7 को मतलब 5 जुलाई 1947। 8वीं धारा कुकर लागू करी, बात आप पढ़ ली पहला ही ना। रियासती सचिवालय कौन बने? 5/7/1947 को। उसी ने तो कहा था स्वतंत्र रहना चाहते हो तो 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या और 1 करोड़ से ज्यादा पैसा। अध्यक्ष कौन थे उस समय के? सरदार वल्लभ भाई पटेल सचिव। और एकीकरण का श्रेय भी किसको जाता है? 19 तोपों की सलामी किसको दी गई थी? उदयपुरों को। किसको? 2 कौन सी थी जिसको कोई तोपों की सलामी नहीं है? किशनगढ़ और शाहपुर। किशनगढ़ और, याद हो जाएगा, पक्की बात है, ठीक है। फिर लिखो उस समय, एक प्रश्न और बन जाए। राजस्थान हमने पढ़ा कि राजस्थान तो कौन सी श्रेणी का था? बी। राजस्थान तो कौन सा? बी के बाद आता है सी। बी के बाद सी श्रेणी का था केंद्र शासित प्रदेश। सी मतलब सेंटर, सी मतलब सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश। और राजस्थान का हृदय जो है वो किसको कहते हैं? अजमेर मेरवाड़ा जो था वो कौन सी श्रेणी का था? सीधा डायरेक्ट। बी श्रेणी का तो राजस्थान। सी श्रेणी का, दिमाग में छवि बना लो, सी मतलब सेंटर, सेंटर की बात हो रही है तो राजस्थान का सेंटर बिंदु हम किसको मानेंगे? हृदय किसको मानते हैं? अजमेर मेरवाड़ा जो था वो कौन सी श्रेणी का था? सी का। राजस्थान कौन सी का था? ख श्रेणी का नहीं था क्या? था है? अजमेर मेरवाड़ा ग श्रेणी का नहीं था क्या? ठीक है, ये बातें आपको याद में रखनी। उसके बाद में राजस्थान में बताते हैं ठिकाने भी थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। या तो अपने अपने कौन से?
एक तो नीम खाओ और कुशल रहो। है ना, एक कुशलगढ़ था, एक है ना, नीम राणा, नीम खाओ कुशल रहो, नहीं तो लावा निकलेगा। कितनी? 3 ठिकाने, एक तो कुशलगढ़ और नीम राणा, लिख लो। नीम राणा, कुशलगढ़ और दीपक सर के पास में जो बैठे हैं, हाँ, राजस्थान का सबसे सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे जिला है वो तो, बिंदु पूछ रहा हूं, तुसी दसो केड़ा है? कौन सा है? एक सीधा सा सौदा याद रख लो, कौन 90 डिग्री का बनता है ना, एकदम सीधा होता है ना, कोनी कोनी, कौन सा गांव? कोणा, ठीक है, कौन सा? कोणा। हमने क्या पढ़ा था अभी? जैसलमेर सबसे पिछड़ी है ना, मतलब यहाँ के लोगों के कपड़े क्या हुए हैं? कटे हुए हैं। इनको इधर से नजदीक नजदीक टेलर ही नहीं मिलता। कहां से? कुआ देखा है? कुआ देखा है ना? बोर नीचे ही नहीं होते, गहराई होती, बोर, बोर या कुंड, बोर या कुंड, अरे कु से याद रख लेना, कुशलगढ़, यही क्या है, और यहां भी क्या है, ठीक है, सीधा सीधा से याद रख। अगर आपको कुंड में जाना है तो क्या लगानी पड़ेगी? सीढ़ी, सीढ़ी लगानी पड़ेगी। सीढ़ी किससे बनती है? कुशलगढ़ कहाँ का था? है नीम राणा, नीम नीम कौन खाएगा? वर खाएगा, अल है। अब कोटपुतली में आ गया, अगर देख लो एक तरफ कोटपुतली बहरोड, और ये भी आपका ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बचा आनंद लेने को, राजस्थानी में क्या कहते हैं? इन्हें नागौर के क्या, वो तो लावा ही ले गयो, ऐसे बोलते हैं ना, लोडा ले गया ई चीज का लावा ही ले लिया। लावा लेने है जना अपन जानो पड़सी जयपुर, लावा लेने है जना घट जानो पड़सी क्यों, पर यहाँ पर ना घूमने की जगह बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन उस समय की बात करें तो अब तो टोंक में आ गया, उस समय कहां था? जयपुर, ये थोड़ा ध्यान में रख। 3 ठिकाने हैं, नीमराणा कहाँ का है, अलवर का, कुशलगढ़ कहाँ का है, और लावा किस रियासत का भाग था वर्तमान में? तो पहले याद हो जाएगा क्या? पक्की बात है? चलो फिर एक प्रश्न और बता, एकीकरण के समय उस टाइम की बात है जब एकीकरण हो रहा था, 3 ठिकाने शामिल किए गए, उसमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे और सबसे छोटा? फिर एक और बता दो, हाँ ये सही है, कुशल आदमी सबसे बड़ा होता है,
है? कुशल आदमी सबसे बड़ा होता है। अगर मोटा आदमी हो ना कोई, है ना, तो ना तो सही ढंग से चल सकता, ना तो सही ढंग से खा सकता, है ना। सांस लेने में भी उसको क्या होगी, अगर घूमने जाएगा तो सही लावा नहीं ले पाएगा, लावा वही लेगा जो सबसे छोटा हो, है ना। मतलब याद हो जाएगा, सबसे छोटी नहीं ठिकाना, सबसे छोटा ठिकाना कौन सा, सबसे बड़ा कुशलगढ़। अब तीन नाम याद में रखने सीधे सीधे से। राजेंद्र, क्या नाम याद में रखने, राजेंद्र, प्रदीप, और एक और बताओ फिर, है? राजेंद्र है, प्रदीप है, एक और बता दो। प्रियंका है, किसकी है पता ही नहीं है, लिखो मेरे एक हरेंद्र, राजेंद्र, हरेंद्र और सीधा सीधा सा याद में रखना है, राजू का संबंध जो था वो नीम से था। राजू का संबंध, हरेंद्र सिंह हार गया था तो कुएं में गिर गया, कुएं जैसा कौन सा है, कुशलगढ़। प्रदीप ने अपने जीवन में खूब लावे दी। ठीक है, प्रश्न सीधा सीधा से व्यक्तित्व ध्यान में रखने, राजेंद्र सिंह का संबंध जो है वो कौन से ठिकाने से रहा है, नीमराणा से। हरेंद्र सिंह का और प्रदीप का थे कौन, ये बताओ, है थे कौन, ये बताना है। वो एक बंदे थे, और कोई बताओ भाई, सरपंच, और सरपंच तो गुरुजी 1994 वाला अधिनियम चालू है बाद में, 1994 वाला अधिनियम 73वां संविधान संशोधन की बाद की बात है, कट्ठे बीच सरपंच ने लिया है। सचिव ठिकानेदार थे, क्या थे, नीमराणा को शामिल किए गए उसमें वहां का ठिकानेदार कौन था, राजू भाई। ठीक है, कुशलगढ़ का कौन था, हरेंद्र, और लावा का प्रदीप भाई। तीन नाम याद में रखने, राजेंद्र कहाँ का था, नीमराणा का। हरेंद्र कहाँ का था, हरेंद्र कुशलगढ़ का। और लावा का कौन था, किस किस को अभी तक भी जितनी बातें बताई है वो याद नहीं हुई, वो हाथ खड़े करो पहले, नहीं हुई है, एक भी बात नहीं याद हुई? और बताओ, हाथ खड़े, याद नहीं हुई, कहां से याद नहीं हुई, बता सिर्फ कहां से याद नहीं, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता टफ है, हैं? एक एक और पट से याद हो जैसे, खड़ा हो फिर याद है, ठीक करना आप, दोनों खड़े हो जाओ, शाबाश, हैं? याद है, फिर खड़े हो जाओ, जेता बैठ, खड़े हो, शाबाश। कितनी रियासतें थी टोटल भारत में, 500, और 62 शामिल हुई थी, तीन कौन सी थी जो शामिल नहीं हुई थी, कश्मीर थी, इसको इसको क्लोज कर दो, क्लोज कर दो, शाबाश, हैं? उतारा ही नहीं है मतलब तुम, चलो फिर ये बताओ, एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, 19 थी। अब बताओ समझ कहां से नहीं आया, ये बताओ पहले, पहले आप कहा था ना कि सर समझ में, बैठिए, हाँ जेता, अब आप खड़े होइए, शाबाश, जल्दी से खड़े होइए, कहां से समझ में नहीं आया, याद अभी भी नहीं हुआ,
कहां से याद नहीं हो बताओ? शाबाश, याद करना है, एक प्रश्न पड़ेगा। कहां से याद नहीं हो? कौन सा बिंदु है जो याद नहीं हुआ? ठिकाने याद नहीं हुए हैं? अरे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जो याद नहीं हो रहे वो बताओ, याद करनी है, एक नंबर का प्रश्न है। कहां से याद नहीं हुआ? ओके, कितने ठिकाने थे फिर बताओ? हैं, नाम बताओ जल्दी से। सबसे दक्षिणी ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ से संबंधित व्यक्ति तो कौन है? ठिकानेदार कौन था? नीमराना कहाँ ठिकाना कहाँ पड़ता है? अलवर में। जयपुर में कौन सा था उसमें? लावा। वर्तमान में कहाँ है लावा? गाँव के अंदर है। तो प्रदीप का संबंध किससे है? लावा से। हरेंद्र सिंह का संबंध? हरेंद्र सिंह का संबंध कुशलगढ़ से। राजेंद्र का? कितनी रियासत थी? तोपों की सलामी कौन सी दी थी सबसे ज्यादा? कौन सी दो थी जिनको तोपों की सलामी मिली थी? शाहपुरा और सबसे बड़ी कौन सी थी क्षेत्रफल की दृष्टि से? धारा 8 क्या कहती है? सीधा सीधा सा पड़ा है सौदा। धारा 8 कहती है कि 10 लाख से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, होने चाहिए 10 लाख से ज्यादा। और तनख्वाह कितनी होनी चाहिए प्रति वर्ष? वो स्वतंत्र रहे, छुट्टी है उसको, अन्यथा स्वतंत्र। 4/7/47 को अधिनियम पारित होता है। 5/7/47 को रियासती सचिवालय बनता है, जिसके अध्यक्ष बनाए गए किसको? वल्लभ भाई। सचिव बने वीपी मेनन। और बताओ किसको याद नहीं है? बैठिए और बताओ। इधर हो गया था रामनिवास को। अच्छा, आप रामनिवास हो, याद हो गए हैं? याद है? पक्की बात है? धारासभा में कितने आदमी थे? धारासभा के 30। धारासभा थी क्या? क्या थी धारासभा? कितनी? अजमेर की। सीएम तो याद है, सीएम भूला को नहीं, हरिभाऊ उपाध्याय। एक प्रश्न और बताओ। कुर्ग। कुर्ग कहाँ पड़ता है? कुर्ग है? कुर्ग कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। सागर थी तो सदा ही आजादी से पूर्व बलूचिस्तान कहाँ था? वर्तमान भारत से बाहर कौन सी है? कहाँ है? याद हो जाएगा क्या? हो जाएगा। सबसे छोटा ठिकाना और बता दो फिर। सबसे बड़ा कौन सा था? ठिकाना पूछ रहा हूँ। लावा तो सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा चुकड़ी जगह आप। सबसे कुशल जो आदमी होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटी लावा, ठीक है? ठिकाना लावा सबसे छोटा, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे इसके 7 चरण। 7 चरणों के अंदर हम जो है एकीकरण को पूर्णतः समाप्त कर देंगे कल की क्लास में। और मेरे हिसाब से मानकर चलो, मानो तो आपकी मर्जी, ना मानो तो आपकी मर्जी। एक प्रश्न पक्का आएगा पेपर में, ठीक है? बाकी की चर्चा विचर्चा कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अरे बैग एकदम पैक ही कर रखा है ना? बैग पैक